हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जोश और जुनून के साथ जुड़े होंगे। तो आइए, पिछले वीडियो में मैं बात किया था रूल नंबर 1 की, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पूरे 10 रूल हैं और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में 10 रूल्स को कवर करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से पढ़ते जाएंगे और आप लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिएगा हर एक चीज का। तो आइए आज बात करते हैं रूल नंबर 2 का। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, पहले एक बार इसको आराम से पढ़िए और उसके बाद आइए समझते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं। इसको जरा गौर कीजिएगा, क्या होता है, कुछ नाउन दिखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ इनका हमेशा सिंगुलर आता है। मैंने 2 टर्म्स अभी बोले हैं। क्या बोला मैंने, जो नाउन्स हैं वो दिखने में तो प्लूरल होंगे, लेकिन उसका कैसा होगा, सिंगुलर इफेक्ट पड़ेगा। और इनके साथ जब सिंगुलर होंगे भाई, दिखने में भले ही प्लूरल है तो वो सिंगुलर में ही ना भाई, है ना। गंगाधरी शक्तिमान है, देखे थे पहले एक सीरियल आता था, गंगाधरी शक्तिमान है तो शक्तिमान ही ना भैया। मतलब दिखने में भले ही प्लूरल है तो सिंगुलर ना, और इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सर ऐसे कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से वर्ड्स है, आइए देखते हैं। न्यूज हमारा होता है न्यूज। अब एक बात, एग्जाम्पल से पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों को कि जो प्लूरल हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे प्लूरल कैसे समझेंगे कि प्लूरल है। किसी वर्ड के लास्ट में जो नाउन्स होते हैं, लास्ट में एस देखते हैं तो हम बोलते हैं सर प्लूरल है, और एस को हटा के सिंगुलर बनाते थे। लेकिन यहाँ पे एस भी रहेगा लेकिन वो सिंगुलर होगा, मतलब हमको प्लूरल की तरह दिखेगा लेकिन होगा सिंगुलर। आइए अब समझते हैं। जैसे देखिए न्यूज, हम लास्ट में एस देखे और बोल दिए कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, न्यूज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही खबर बता सकते हो, है ना। ऐसे ही इनिंग्स पारी जो होता है मैच ना, कोई लोग फुटबॉल क्रिकेट देखते हैं जो पारी होती है। पॉलिटिक्स, समन्स, और इसका समन्स का मतलब होता है बुलावा आना। बुलावा आना मतलब जैसे कोई न्यायालय से आ गया, कहीं और से आ गया, है ना, जहां से आपको बुलावा आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, समन्स। देखिए एस है लेकिन आपको आया है ना भाई, तो वहां पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। पहले देखिए फिजिक्स, अब एस देख के हम लोग प्लूरल बना देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। फिजिक्स हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इकोनॉमिक्स, इथिक्स मीन्स होता है क्या सर, आइए, एथिक्स मीन्स होता है नीति शास्त्र। मुझे जो वर्ड्स ऐसे लगे कि तुमको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, उन वर्ड्स का हिंदी में मैं लिख के चलता हूँ साथ साथ। देखिए मैथमेटिक्स हो गया, है ना, मंथ्स हो गया। मंथ्स में होता है भाई गलसुआ, ऐसे एक बीमारी का नाम है जो कि गाल सूज जाता है उसमें। आई होप कि आप क्लियर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, ये क्या होता है, मीजल्स, खसरा, ये भी एक बीमारी है। रिकेट्स, ये लास्ट में एस आ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। इसका मतलब होता है सूखा रोग, रिकेट्स मीन्स। आइए देखते हैं, फिंगर्स मीन्स होता है दाद, होता है ना, दाद हो जाता है, दाग खाद होता है। आइए, परसोरियस मीन्स एक प्रकार का चर्म रोग होता है। आइए देखिए, बिल्डर्स, एथिक्स, एथिक्स क्या, एथलीट्स क्या होता है, ये एक प्रकार का शारीरिक, ये प्रकार का गेम है जो कि शरीर से बॉल लगता है ना। एथलीट्स देखे, एथलीट्स, वही एथलीट्स। इसमें भी लास्ट में एस है, इसमें भी लास्ट में एस है, लेकिन है नहीं प्लूरल, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड है। आइए देखते हैं आगे, सिविक्स हो गया, है ना, लैंग्वेस्टिक हो गया। लैंग्वेस्टिक क्या होता है, भाषा का अध्ययन करना ही क्या होता है, लैंग्वेस्टिक कहलाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे भी एस लगा है, लेकिन ये सारे वर्ड सिंगुलर है। आइए, एक शब्द है जो कि आपको परेशान करेगा, इसके बारे में मैं इसलिए नोट पॉइंट डाल कर लाया हूं, और इसको आइए समझते हैं क्या है। ये एक प्रकार का वर्ड है जो होता है वेग्स, है ना, और ये वेग है, वेग जो है इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में किया जाता है, क्योंकि इनके 2 अर्थ होते हैं। कैसे, देखिए वेग्स, अगर एक वेग्स का मतलब होता है मजदूरी और एक वेग्स का मतलब होता है परिणाम। एक वेग्स का मतलब मजदूरी और दूसरे वेग्स का मतलब परिणाम। तो जो मजदूरी हमारा होता है वो हमेशा प्लूरल बन के आता है ना,
मजदूरी जो जहां मजदूरी का आएगा ना फॉर्म, जहां मजदूरी का आएगा सेंस वहां पे प्लूरल हो जाएगा, और जहां पे परिणाम का सेंस आएगा वहां पे क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तहत आइए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स, एक सिंगुलर पे एक प्लूरल पे, बेसिक है समझ जाएंगे आप लोग। जैसे वेट्स आर पेड इन क्लास, पेड इन कैश, वेट्स आर पेड इन कैश। तो आप क्या है ना, मजदूरी को कैश में दे रहे हो। अब बताइए, आप परिणाम को कैश में तो दे नहीं सकते। और एक बात बोला था मैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, देखिए प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब के साथ अगर वेट्स आ गया तो इसका मतलब ये मजदूरी है। यहाँ ये सिंगुलर में वेट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, है ना। जो कठिन परिश्रम का परिणाम होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो आइए देखते हैं, ये देखिए सिंगुलर वर्ब, और ये जो सिंगुलर वर्ब आ गया तो इसके साथ वेक्स का मतलब हमेशा क्या होगा, परिणाम होगा, और प्लूरल वर्ब आ गया और वेक्स का मतलब हमेशा क्या होगा, मजदूरी होगा। आई होप कि आपको इतना सा बात समझ आया होगा, रूल नंबर 2 समझ आया होगा आप लोगों को। आइए दोस्तों ऐसी बातें करते हैं रूल नंबर 3 का। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 3 बोलता है कुछ नाउन्स जो होते हैं वो दिखने में तो सिंगुलर होंगे, दिखने में सिंगुलर का मतलब क्या है, तो नाउन्स के अंत में एस नहीं लगा होगा, मतलब सिंगुलर है एस जैसे लगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ नाउन तो ऐसे होंगे जिनके लास्ट में एस नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी वो प्लूरल होते हैं, समझ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे कि कैटल, कैटल एस तो नहीं लगा है लास्ट में, तो सिंगुलर होना चाहिए था, बट नहीं, गलत हो जाएगा, सिंगुलर नहीं, फिर भी ये क्या होगा, प्लूरल ही होगा। जैसे कि देखिए ये कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, और देखिए पुलिस, पीपल, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। भले ही दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन होंगे क्या, प्लूरल। और ये प्लूरल होंगे तो वर्ब भी कैसा यूज होगा, इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल यूज होगा। गुड, आइए देखते हैं थोड़े नीचे, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, एस नहीं लगाया जाता है तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर एस लग जाता तो पता ही चल जाता कि प्लूरल है, एस नहीं लगा है लेकिन फिर भी ये प्लूरल है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक थी, तो जो मैंने अभी क्लियर करके जा रहा हूं। आइए कुछ और देखते हैं। आगे लिखा है पीपल का अर्थ लोग होता है, ये आपको पता है, पीपल का अर्थ लोग होता है। देखिए यहाँ पे भी लिखे हैं पीपल का अर्थ लोग होता है, लेकिन अगर हम जैसे ही इसके साथ एस लगा रहे हैं, पीपल्स कर रहे हैं, तो अब इसका अर्थ लोग नहीं होगा, अलग कुछ अर्थ होगा। तो क्या होगा, मूल वंश हो जाएगा, मतलब डिफरेंट रेसेस के लोग, है ना, मूल वंश के लोग ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस एस या एस इधर उधर करेंगे और पूरा का पूरा अनर्थ हो जाएगा भाई। तो इसको देखेंगे रूल नंबर 3। अब आगे बात करेंगे रूल नंबर 4 का।